वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने फ्रैक्शन के बारे में स्टडी किया था। उसमें हमने फ्रैक्शन का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न के बारे में हमने स्टडी किया लिया था। आई होप यहाँ तक का जो टॉपिक है आपको क्लियर हो गया होगा। तो फ्रैक्शन का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न आपको क्लियर हो गया है। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं आपका, जो आपका है डेसिमल्स। और इस डेसिमल्स में भी आपको वही सारी चीज़ें सीखनी है। पहला जो आपका होगा एडिशन, इस डेसिमल का सेकंड होगा जो सब्ट्रैक्शन, फिर आपको डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन और देन डेसिमल का डिवीज़न, यही सीखना है। तो आज हम डेसिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमारा जो हम डिवीज़न करते हैं उसमें डेसिमल आ जाएगा। ठीक है, डेसिमल में हमारा आंसर आएगा। सो स्टार्ट करते हैं डेसिमल्स। तो देखिए बेसिकली डेसिमल्स होता क्या है। डेसिमल्स आर फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर आर 10, 100, 1000। डेसिमल फ्रैक्शन ही होता है बस जिसका डिनोमिनेटर कितना होता है 10, 100 या फिर 1000, समथिंग लाइक दैट, ऐसे आपका चलता रहता है। जैसे आपने लिख दिया 0.2, ये आपका एक डेसिमल है, बट अगर आप इसको फ्रैक्शन में राइट करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए 0.2/10, इसका मतलब ये हो जाएगा 2/10, और ये आपका फ्रैक्शन हो गया। और यही फ्रैक्शन देखिए आपका क्या बन गया, डेसिमल्स बन गया। तो बस फ्रैक्शन और डेसिमल में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। डेसिमल में जो आपका डिनोमिनेटर होगा वो 10, 100, 1000 समथिंग लाइक दैट होगा, और फ्रैक्शन आपका न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के पार्ट में होता ही है। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया डेसिमल। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल 2/10, 6/100, 7/1000 are all decimal fractions and can be written as 0.2, 0.06 and 0.007 respectively। ठीक है, जैसे ये आपका 2/10 है, इसको आप राइट कर सकते हैं 0.2, 6/100 है तो मतलब 2 डिजिट पे डेसिमल लगेगा 0.06। यहाँ पे देखिए 3 डिजिट, 1000 है तो 3 जीरोज़ हैं तो 3 डिजिट पे आप डेसिमल लगाएंगे 0.007। तो देखिए ये आपका फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, बट जो आपका ये आ रहा है 0.2, 0.06 एंड 0.007, ये आपका क्या है, डेसिमल है। ये आपका क्या है, डेसिमल है। ठीक है, तो ये आपका डेसिमल और डेसिमल फ्रैक्शन दोनों एक ही चीज़ है, बस उसका सॉल्व करके उसको सॉल्व करके उसके डिनोमिनेटर को क्या कर दिया गया है, 1 कर दिया गया, फिर ऑटोमेटिकली वो कंप्लीटेड डेसिमल फॉर्मेट में राइट कर दिया गया। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जिस भी डेसिमल फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जो है 10, 100 या फिर 1000 हो जाए, तो वो जो डेसिमल होगा, वो जो फ्रैक्शन होगा, वो आपका कैसा हो जाएगा, डेसिमल हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं इसके बाद द नंबर रिटन इन डेसिमल फॉर्म आर कॉल्ड डेसिमल नंबर। तो जो नंबर आप डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं डेसिमल नंबर्स। द नंबर ऑफ डिजिट्स कंटेन इन द डेसिमल पार्ट ऑफ अ डेसिमल नंबर इज नोन एज नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। इसका मतलब क्या है, जैसे आपने लिख दिया 0.06, तो इसमें देखिए कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, फिर डेसिमल लगा 1, 2 डिजिट पे आपका डेसिमल लगा है। ठीक है, तो ये आपका डेसिमल प्लेसेस हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे जो डेसिमल का प्लेसेस है वो सेकंड प्लेसेस है। ठीक है, तो यही कह रहा है, द नंबर ऑफ डिजिट्स कंटेन इन द डेसिमल पार्ट ऑफ डेसिमल नंबर इज नोन एज नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस कितने स्थान पे, 2 डिजिट पे देखिए डेसिमल लगा है। ऐसे 0.007 है, देखिए 1, 2, 3 डिजिट पे आपका डेसिमल लगा है, तो यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, चलिए देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है। यहाँ पे एग्जाम्पल 3.456 हैज़ ए 3 डेसिमल प्लेसेस। देख सकते हैं आप 4, 5, 6 3 डिजिट हैं, इसके बाद आपका डेसिमल लगा है, इसका मतलब डेसिमल प्लेसेस का जो स्थान है, प्लेसेस है, वो आपका 3 है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं, लेट अस रिव्यू व्हाट वी हैव लर्न इन क्लास 6 एंड टेक अप मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ डेसिमल। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं आपका लाइक एंड अनलाइक डेसिमल क्या होता है। लाइक एंड अनलाइक डेसिमल क्या होता है, तो ये देखिए लाइक तो आपको पता है सेम तो होना चाहिए। तो डेसिमल फ्रैक्शन हैविंग सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आर नोन एज लाइक डेसिमल। अब देखिए इसका मतलब जैसे ये 0.02 है और ये 0.07 है, या ये 3.14 है,
अब ये आपका लाइक होगा क्योंकि इसमें जो डेसिमल प्लेसेज हैं वो सबका सेम है, क्योंकि यहाँ पे भी 2 डिजिट पे डेसिमल प्लेस है, यहाँ पे भी 2 डिजिट पे डेसिमल प्लेस है, यहाँ पे भी 2 डिजिट का डेसिमल प्लेस है। सो आप ये कह सकते हैं कि डेसिमल फ्रैक्शन जिसमें डेसिमल प्लेसेज जिसका क्या हो, सेम हो। यहाँ पे 2 डिजिट है पे, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 2, उसको हम बोलते हैं लाइक डेसिमल, अदरवाइज हम उसको क्या बोल देंगे, अनलाइक डेसिमल्स। ठीक है, और इसका एग्जांपल देखिए 5.17, 19.25, 216.42 आर लाइक डेसिमल्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेसिमल का प्लेसेस जो है आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कितने हैं, 2, तो इसलिए ये आपके लाइक डेसिमल्स हो जाएंगे। इसके बाद अनलाइक देख लीजिए, जिसके दोनों सेम ना हो, तो डेसिमल फ्रैक्शन हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आर नोन एज अनलाइक डेसिमल। वो डेसिमल फ्रैक्शन जिसके डेसिमल प्लेसेस क्या हो, डिफरेंट हो, किसी में 2 डेसिमल प्लेसेस पे हो 0.02, किसी में 3 हो 0.007, किसी में 3.1457 ऐसे हो। तो देखिए यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस, यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हैं वो आपके क्या है, डिफरेंट है। सो ये जो आपके नंबर्स हैं डेसिमल नंबर्स, वो आपके अनलाइक डेसिमल्स हो जाएंगे। जिसमें डेसिमल प्लेसेज आपका क्या होगा, सेम होगा, वो आपके लाइक डेसिमल्स, जिसमें डेसिमल प्लेसेज आपके डिफरेंट होंगे वो आपका अनलाइक डेसिमल्स होगा। ठीक है, इसके बाद आता है कंपैरिजन ऑफ डेसिमल्स। इसका एग्जांपल आपका ये देखिए दिया गया है, लाइक अनलाइक डेसिमल्स का, और लाइक का ये रहा आपका। ठीक है, इसके बाद आता है कंपैरिजन ऑफ डेसिमल्स। अब आप डेसिमल्स को कंपेयर कैसे करेंगे, तो हमारा अगला टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ डेसिमल्स। तो इसके लिए मैं कुछ आपको स्टेप बता दे रहा हूँ कि आप कैसे पता चलेगा कैसे कंपेयर करना, कौन बड़ा है कौन छोटा है क्या है। तो इसके लिए देखिए कुछ स्टेप्स हैं, वो आप स्टेप्स देख लीजिए। टू कंपेयर डेसिमल फ्रैक्शन वी फॉलो द गिवन स्टेप्स। पहला जो स्टेप है देखिए वो क्या कह रहा है, फर्स्ट स्टेप, कन्वर्ट द गिवन डेसिमल इनटू लाइक डेसिमल। तो सबसे पहले जो आपको डेसिमल गिवन होगा उसको लाइक डेसिमल्स में बनाना है। इसका मतलब क्या करना है आपको, जैसे ये आपका गिवन है 15.4 और ये आपको गिवन है 15.36। इसमें देखिए आपका डेसिमल प्लेसेस कितना है, 1 है, इसमें डेसिमल प्लेसेस क्या है, 2। तो इसको सबसे पहले लाइक डेसिमल बनाना है, तो इसके आगे की डिजिट क्या हो जाएगी, 40, 15.40, और ये हो गया आपका 15.36। अब देखिए दोनों लाइक डेसिमल्स हो गए। ठीक है, सब तो सो आपका पहला स्टेप होगा, जब भी आपको कंपेयर करना होगा डेसिमल्स में, तो आप कंपेयर करने के लिए ये मस्ट है कि जो आपके डेसिमल प्लेसेस हैं दोनों के सेम होने चाहिए, या आप ऐसे समझ लीजिए कि जो आपके डेसिमल नंबर्स हैं वो आपके कैसे होने चाहिए, लाइक। तो पहला स्टेप आपके लाइक डेसिमल्स होने चाहिए। स्टेप नंबर 2, कंपेयर द होल नंबर इंटीजर पार्ट। अब आपको इंटीजर पार्ट को देखना है। ठीक है, इंटीजर पार्ट जैसे मैंने आपको दिखाया था 15.40 हो गया था और ये 15.36 हो गया। तो ये आपको ये इंटीजर पार्ट देखना है, ये इसको देखना है। अगर ये दोनों मान लीजिए 15 या 14, तो आपको पहले ही पता चल जाएगा कौन बड़ा कौन छोटा। अब आपने देख लिया कंपेयर करना इंटीजर पार्ट से। अब द डेसिमल नंबर विद ग्रेटर इंटीजर पार्ट विल बी ग्रेटर, और जिसका इंटीजर पार्ट ज़्यादा होगा वो डेसिमल नंबर भी आपका बड़ा होगा। तो ये हो गया सेकेंड स्टेप। फिर से मैं एक बार दोनों स्टेप रिवाइज कर रहा हूँ। सबसे पहला जो स्टेप होगा, आपको दोनों डेसिमल्स को क्या करना है, लाइक डेसिमल्स बनाने हैं। दूसरे स्टेप में क्या करना है आपको इसके इंटीजर पार्ट को, जो आपके डेसिमल नंबर्स हैं इसके इंटीजर पार्ट को चेक करना है। इंटीजर पार्ट को चेक करने पे आपको दिख जाएगा, अगर इंटीजर दोनों कोई एक छोटा एक बड़ा है, तो आपको पहले ही, जैसे ये 14 मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ 14.56, ये है 13.56। ठीक है, अब आप देख रहे हैं इंटीजर पार्ट पहले तो ठीक है, दोनों लाइक डेसिमल्स हैं। अब आप इंटीजर को कंपेयर कर रहे हैं, तो ये 13 है, ये 14। अब आपको पता है कौन बड़ा है, 13 बड़ा है 14, तो आपने कह दिया 14 बड़ा, तो इसका मतलब ये वाला आपका जो है 14.56 ये आपका बड़ा हो गया। तो ये तो हो गया जब अलग इंटीजर पार्ट अलग अलग होगा तो। ठीक है, अगर आपके इंटीजर पार्ट दोनों सेम हैं, ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं हम। ये तो हो गया हमारा दूसरा स्टेप। द डेसिमल नंबर विद ग्रेटर इंटीजर, जिसका इंटीजर बड़ा होगा वो आपका बड़ा होगा। चलिए थर्ड स्टेप में चलते हैं, जो मैंने बताया आपको कि अगर इक्वल हो, इफ़ द इंटीग्रल पार्ट आर इक्वल, अगर आपके इंटीग्रल पार्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे। कंपेयर द डिजिट एट द 10th प्लेस, तो आपको 10th प्लेस के डिजिट को कंपेयर करना है, वो अभी आपको समझा रहा हूँ। द डेसिमल नंबर विद द ग्रेटर डिजिट एट द 10th प्लेस विल बी ग्रेटर। ठीक है,
अब आपको क्या करना है 10th प्लेस। अब मान लीजिए मैंने ये जैसे आपको बताया था, अब अगर आपने कह दिया कि ये नंबर है आपका 15.36, ये आपका 15.39 है, ठीक है, ये हो गया। मान लीजिए अब देखिए यहाँ पे आप ये देख पा रहे हैं कि दोनों के जो इंटीजर पार्ट्स हैं वो इक्वल हैं। दोनों के इंटीजर पार्ट्स कैसे हैं? इक्वल, ये 15 ये भी 15। तो अब आपको ये आपकी 1st प्लेस है, ये आपकी 10th प्लेस है, ठीक है। अब आपको 10th प्लेस पे आपको चेक करना है। चलिए ये वाला मत एग्जाम्पल लीजिए, इसके अकॉर्डिंग दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए जो मैंने आपको बताया था 15.40 और 15.36। यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं दोनों के इंटीजर पार्ट इक्वल हैं। अब आपको ये आपकी देखिए 1st डिजिट है, ये 1st है और ये आपकी 10th है। अब आपको 10th डिजिट पे जाना है, 10th प्लेस पे। अब आपको इस 10th प्लेस इसका देखना है, इसका 10th प्लेस कितना है 4, इसका 10th प्लेस कितना है 3। अब आप इन दोनों में देख के बता सकते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो आपको 10th में 4 बड़ा है, आपका छोटा, तो आपको यहाँ से ये पता चल गया कि ये वाला जो इंटीजर है वो आपका बड़ा है, ठीक है, ऐसा होगा। तो यही आपका 3rd स्टेप में लिखा गया है कि इफ़ द इंटीग्रल पार्ट्स आर इक्वल, अगर आपके इंटीग्रल पार्ट इक्वल हैं द डिजिट्स एट द 10th प्लेस, तो आपको कंपेयर करना है 10th प्लेस के डिजिट से। द डेसिमल नंबर विद द ग्रेटर डिजिट एट द 10th प्लेस विल बी ग्रेटर, तो जिसका नंबर बड़ा होगा 10th प्लेस जिसका ज़्यादा होगा वो आपका बड़ा होगा, ठीक है। अब मान लीजिए, अब मैंने जो आपको पहले एग्जांपल दिखा रहा था 15.36 और ये आपका 15.39, ऐसा भी हो सकता है कि आपका 10th प्लेस भी क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। ऐसा भी आपको मिल सकता है कि 10th प्लेस भी आपका इक्वल हो जाए। तब आपको क्या करना है 100th डिजिट पे जाना, डिजिट आपकी बढ़ जाएगी। तो यहाँ से देख के तो आपको पता है 36 या 39 है, तो ये 39 बड़ा है तो ये आपका बड़ा हो जाएगा। मान लीजिए और भी हो जाते डिजिट्स, तो देखिए आपका स्टेप नंबर 4, इफ़ द 10 डिजिट आर सेम, अगर आपके 10th डिजिट सेम है तो आपको 100 डिजिट पे जाना है, 1 इसके आगे वाले पे जाना है। अब देखना है डेसिमल नंबर हैविंग ग्रेटर डिजिट एट 100th प्लेस विल बी ग्रेटर आल्सो, और जिसकी 100th प्लेस ज़्यादा होगी वो आपकी ज़्यादा होगी। जैसे आपको मैं 100 वाला दिखाया हूँ 15.369 और ये आपका 15.457, ठीक है, 467, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए अगला स्टेप बढ़ रहा है आपका। अब अगर आप देखिए, आप ये इंटीगर पार्ट तो इक्वल है, ये कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखिए 10th प्लेस भी आपका क्या हो गया, इक्वल हो गया, ठीक है, 10th प्लेस भी इक्वल हो गया। अब आप स्टेप नंबर 4 पे चल रहे हैं, तो अब आपको 100th प्लेस पे चेक करना है। ये आप देख पा रहे हैं ये आपका 100th प्लेस है, ये आपका 100th प्लेस है। अब इसको चेक करना है, ये आपका 3 है, ये आपका 4 है, तो इसमें दोनों में कौन बड़ा है, 4 बड़ा है, तो इसका मतलब ये नंबर आपका बड़ा है। तो ऐसे आपको नेक्स्ट स्टेप आपको बढ़ते जाना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये तो हो गया हमारा कंपेरिजन ऑफ डेसिमल्स। तो मैं एक बार इसके कंप्लीट स्टेप को रिवाइंड कर दे रहा हूँ फिर से। तो जो आपका पहला स्टेप होगा, सबसे पहले आपको दोनों को लाइक डेसिमल्स में बनाना है, ठीक है, लाइक डेसिमल्स में बनाना है। लाइक डेसिमल्स बनने के बाद दूसरा स्टेप, आपको इंटीजर पार्ट को देखना है, दोनों के इंटीजर पार्ट को देखना है। जिसका इंटीजर बड़ा होगा वो आपका नंबर बड़ा होगा, पहले सेकेंड स्टेप। ऐसा भी ऐसा तक 3rd स्टेप में चले जाइए। अगर आपके मान लीजिए जो आपके इंटीग्रल पार्ट है वो सेम है, डेसिमल के पहले वाला जो प्लेस है वो आपका सेम है, तो आपको 10th प्लेस पे जाना है। 3rd स्टेप जो आपका है ये 10th प्लेस पे जाना है, 10th प्लेस पे, और उसके डिजिट को कंपेयर करना है। जिसकी 10th प्लेस ज़्यादा होगी वो आपका नंबर बड़ा हो जाएगा। मान लीजिए स्टेप नंबर 4, अगर आपका 10th प्लेस भी इक्वल हो गया तो आपको 100th प्लेस पे जाना है, और जिसका 100th प्लेस ज़्यादा होगा वो आपका डेसिमल आपका बड़ा हो जाएगा। तो ये आपके 4 स्टेप हैं, ठीक है। अब देखते हैं इस पे बेस्ड हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 1, विच इज़ ग्रेटर 15.4 और 15.36। अब आप देखना है, तो पहले स्टेप से मैं आपको समझा रहा हूँ, इसमें देखना है आपको कौन बड़ा है। तो देखिए 15.4 है, 15.36 है, तो आपको सबसे पहला स्टेप करना है, दोनों लाइक हैं तो आप देखिए दोनों को लाइक बनाइए, तो ये 15.40 हो जाएगा, ये 15.36 हो गया। अब आपको ये देखना है कि इसकी इंटीग्रल पार्ट सेम है या नहीं, सेम है
पहले तो देखना नहीं है तो आपको पहले ही पता चल जाएगा, अगर है तो इसको छोड़ दीजिए, फिर आप टेंथ प्लेस पे आइए तो आपका देखना टेंथ प्लेस पे ये 4 है, टेंथ प्लेस पे आपका ये 3 है। ठीक है, अब टेंथ प्लेस आपने चेक कर लिया, ये बड़ा, जिसका ज़्यादा होगा वो बड़ा होगा, तो ये आपका नंबर बड़ा होगा। तो देखिए यहाँ पे राइट भी किया गया है, कन्वर्टिंग द गिवन डेसिमल्स लाइक डेसिमल्स, तो आपको मिला 15.40 और 15.36। एज द इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ बोथ डेसिमल्स आर सेम, सो कंपेयरिंग द टेंथ प्लेस, और टेंथ प्लेस आपको कंपेयर करने पे ये लगा कि टेंथ प्लेस पे ये 4 है और ये 3, तो 4 बड़ा है, तो इसलिए ये आपका बड़ा हो गया। कितना आसान सा है, देख लीजिए। सेकेंड देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2, राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है सबसे पहले सबसे, तो देखिए ये आपका 2.53, ये 2.0532, ये आपका 4.505, ये 4.0503, 4.3502 है। तो सबसे पहले इसको लाइक डेसिमल्स में बनाना है, आपका जो पहला स्टेप होगा वो आपको लाइक डेसिमल्स में बनाना है। तो ये देखिए 4 पे है डिजिट पे डेसिमल, तो ये आपका पहला इक्वल नहीं है, तो ये 2.5300 हो जाएगा। ठीक है, असेंडिंग का मतलब पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। चलिए, तो ये देखिए आपका ऑर्डर लिखा गया है। ठीक है, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा, कन्वर्टिंग द गिवन डेसिमल इनटू लाइक डेसिमल्स वी गेट, तो ये देखिए फाइनली आपको असेंडिंग में लिखा गया है। ठीक है, तो ये हो गया आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।